हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालना सीखेंगे यानी स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 12 प्रश्न कुल मिला जुला कर कराऊंगा। तो सबसे पहले आपको सरल प्रश्न कराए जाएंगे, एक दो जो वर्गमूल के बेसिक प्रश्न है, जिससे आप उन कठिन प्रश्नों को भी समझ सको। तो यहाँ पर देखिए, आपका पहला प्रश्न है 36 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो एक थोड़ी और बेसिक चीज समझ लीजिएगा, जैसे यहाँ पे 36 लिखा है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर अगर इस तरह से लिखा हो 36 और यहाँ पे क्या लिखा हो 2 लिखा हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी वर्गमूल निकालना है। अगर इस तरह से सवाल दिए रहेंगे जहाँ पर कुछ भी ना लगा हो तो वहाँ पर भी आपको वर्गमूल ही निकालना है। घनमूल कैसे निकलता है, जहाँ पर इस तरह से 27 देकर यहाँ पर क्या कर दे, पावर 3 लगा दे, यानी पावर का मतलब यहाँ पर 3 लगा दे, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे घनमूल निकालना है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग सवालों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 36 लिखा है, 36 का वर्गमूल कैसे निकलेगा, ये देखिए सारी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो 36 लिखा है, तो 36 को आप इस तरह से इसका क्या गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 2 से भाग दोगे, इसमें 2 1 के 2, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे 2 9 18 हो जाएगा। 3 से करोगे 3 53 हो जाएगा। 3 से करोगे 3 1 के 3 हो जाएगा। अब ये जो 36 लिखा हुआ है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। 36 को क्या लिख सकते हो, ये जो सारी चीजें निकल कर आई हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर × 3 लिख सकते हो। अब देखिए, वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है, तब वो क्या हो जाती हैं, वर्गमूल से बाहर आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये भी क्या है, दोनों सेम संख्या, इनका एक पेयर बनेगा। ये भी क्या है, दोनों एक संख्या, इनका एक पेयर बनेगा। ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 2 बाहर आएगा इससे, और इससे क्या आएगा, 3 बाहर आएगा। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 कितना होगा, 6 होगा। तो हमारा 36 का वर्गमूल कितना निकल कर आ चुका है, 6। ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इस तरह से क्या होते हैं, सवाल लगते हैं। अभी जितने भी मैं प्रश्न आपको कराऊंगा वर्गमूल का, वो पूर्ण वर्ग संख्याएं रहेंगी। नेक्स्ट क्लास में आपको जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, जो दशमलव में दिया रहता है, उनको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज 12 प्रश्न बहुत होते हैं, अलग अलग टाइप के हैं। यहाँ पर 144 है। 144 को देखिए, यहाँ पर निकाला जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस तरह से समझा दूं, 12 गुणे अगर आप 12 करोगे कितना होगा, 144 होगा। अब 12 यानी दोनों सेम संख्या है, इसका एक पेयर बन जाएगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 12 आएगा। तो लेकिन इस तरह से आपको समझ में नहीं आ पाता है। तो समझ में आपको कैसे आता है, जरा इस चीज को समझिएगा। जैसे 144 है, आपको कैसे पता चल गया कि 12 गुणे 12, तो यहाँ पर इसीलिए आपको लोगों को इस तरह से समझाया जाता है कि 144 का आप क्या करिएगा, गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 2 7 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 से काटिएगा 36 दूना 72 हो जाएगा। 2 से काटिएगा आपका 2 1 के 2 8 16 हो जाएगा। 2 से काटिएगा 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा 3 53 हो जाएगा। फिर 3 से काटिएगा 3 1 के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, 2 कितनी बार है, 2 आपका 1 2 3 बार है, 2 है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा इन्हीं प्रश्नों को। 2 कितनी बार है, 2 आपका 1 2 3 4 बार है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। 3 कितनी बार है, 3 आपका 2 बार है। तो यहाँ पर लिखूंगा × 3 लिखूंगा। अब यहाँ पर देखिए, 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बना, ये भी सेम संख्या, इनका एक पेयर बनेगा, ये भी सेम संख्या, इनका एक पेयर बनेगा। अब ये वर्गमूल से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये भी बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये भी बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन अगर आपको जैसे पता हो कि अगर हम किन 2 संख्याओं का आपस में गुणा कर दें कि ये संख्या आ जाए, तब आप बिना लगाए हुए भी बता सकते हो कि इसका वर्गमूल क्या होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना, 64 लिख देता हूँ। इसका वर्गमूल अगर मैं पूछूं तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि अगर हमें 2 सेम संख्याओं का एक पेयर चाहिए, अगर यहाँ पर मैं 8 गुणे 8 कर देता हूँ, 8 8 कितना होता है, 64 होता है। इनका एक पेयर बन जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और जिनको नहीं पता है कि 8 गुणे 8 करेंगे क्या क्या आएगा, तो उनके लिए क्या होता है, जैसे ये 64 है तो इस तरह से 64 लिखकर इनका इस तरह से गुणनखंड निकालना पड़ता है। फिर जितना आता है उनको वो लिखते हैं, जैसे आपका ये वाली सारी चीजें बताई गई हैं। अगला सवाल है आपका, देखिए थोड़े कठिन सवाल हैं, इनको भी मैं बता देता हूँ, इसके बाद मैं कठिन वाले सवालों पे आता हूँ।
यहाँ पर देखिए 2025 है, इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे ख्याल से कितना आएगा, 45 आएगा। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनको आप देखोगे हर जगह वही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवाल मैं काफ़ी बार बचा चुका हूं, जिसकी वजह से हमें याद है। और आपको भी कम से कम 22-23 तक वर्गमूल याद रहना चाहिए संख्याओं का। तो यहाँ पर देखिए हम निकाल के बताते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हम क्या है 2025 लिखते हैं, इसको हम इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे, कितना आ जाएगा, आप अगर आप काटोगे कितना हो जाएगा, 2 1 के 2, फिर 1 के 0 लगाएंगे, 2 1 के 2 हो जाएगा। ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट हम इसको किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे। कितने, 5 से। 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 उतारोगे, भाग ही नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 में दे दोगे, 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब अगर आपको पता करना हो कि हमने ये सही किया है कि नहीं, तो आप 405 में क्या करिएगा, यहाँ पर 5 से भाग दिए थे तो 5 से गुणा करके देख लीजिएगा। तो 5 बचे कितना हो जाएगा, 25, 5 कितना हो जाएगा, 20। यानी आपका क्या है, बिल्कुल सही भाग दिए हो। अब हम इसको फिर से देंगे किससे, 5 से। 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 5 1 के 5 हो जाएगा। अब ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से अगर आप काटोगे या चाहे तो 9 से भी काट सकते हो, 9 9 81 हो जाएगा, और 9 1 के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2025 को आप इस तरह से लिख सकते हो कि नहीं। अब यहाँ पर 5 2 बार आया है तो 5 × 5 लिख सकते हैं, और 9 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 9 × 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से x का एक पेयर बनेगा तो 5 बाहर आएगा, इसका एक पेयर बनेगा तो 9 बाहर आएगा, और 9 बचे कितना होता है, 45 होता है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब देखिए इसको आप इस तरह से भी कर सकते थे, जैसे 3 से भाग देते, 3 से काटते, फिर इस तरह से, यानी छोटी छोटी संख्याओं से भी डायरेक्ट। ये तो डायरेक्ट तरीका है बताने का। अब ये 225 है, कितना है, 256 है, तो ये आपका शायद 16 का क्या है, वर्ग है। अगर आप इसका वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा, 16। आप इससे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा। अगला सवाल मैं बताता हूँ, जो आपके अब लेवल बढ़ चुका है सवालों का। इन सवालों को हम लोग ध्यान से समझते हैं और सीखते हैं कैसे हुआ। जैसे यहाँ पर 16 × 100 है, इनका अगर आपको वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो इनका देखिए वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका है, जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 4 × 4 लिख सकते हो। 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 × 10 लिख सकते हो। अब ये सारी चीज़ें कैसे निकलती हैं इनको मैं बता चुका हूँ। जिनको नहीं आता है 16 का इस तरह से क्या कर लीजिएगा, गुणनखंड कर लीजिएगा। यहाँ पर चाहे तो 4 से भी कर सकते हो, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 1 के 4 हो जाएगा। या तो आप बेसिक तरीके से इस तरह से भी कर सकते हो, 2 से काटोगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 1 के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका इसका एक पेयर बनेगा, इसका एक पेयर बनेगा। यहाँ से क्या 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। तो इसी चीज़ को हमने क्या किया है, डायरेक्ट 16 को 4 × 4 लिख दिया, और 100 को हमने 10 × 10 लिख दिया, क्योंकि 10 10 में कितना होता है, 100 होता है। अब इनको सॉल्व करोगे तो यहाँ से इसका एक पेयर बनेगा, यहाँ से इसका एक पेयर बनेगा, यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से 10 बाहर आ जाएगा। 10 चौके कितना हो जाएगा, 40 होगा। इसका उत्तर कितना आएगा, 40 आएगा। तो जब भी इस तरह से सवाल आ जाए आपके सामने, इसी तरह से कर लीजिएगा। ये देखिए सवाल आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे देखिए रूट के अंतर्गत 16 × 100 लिखा है, ये सवाल आपको इस तरह से भी दे सकता है, आपका 16 × इस तरह से दे सकता है, रूट के अंतर्गत कितना, 100। इस तरह से भी सवाल आपको दे सकता है। तो रूट 16 का मान आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हो, 4 × 4 लिख सकते हो, फिर यहाँ पे गुणे 100 को कितना लिख सकते हो, 10 × 10 लिख सकते हो। तो यहाँ से 4 बाहर चला आएगा, और यहाँ से 10 बाहर चला आएगा, 10 चौके कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरह से भी सवाल आपसे, यही सेम सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल मैं बताता हूँ, 81 × कितना है, 225 है। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे तो ये भी आपको इसी तरह से पूछा जा सकता है, 81 फिर इंटू आपको इस तरह से कितना है, 225 है। इस तरह से भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो दोनों सवाल क्या है, सेम है। समझ रहे हैं कि नहीं, बस लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर 81 है, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 9 कितना होता है, 81 होता है। मैं 9 × 9 क्यों लिख रहा हूँ जानते हैं, क्योंकि हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, हमें यहाँ पर 2 सेम संख्याएं रखनी है, तभी ये क्या होगा, वर्गमूल से बाहर आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर हम और कुछ करके गुणा कर दें कि हमारा 81 आ जाए, अगर उनका पेयर ही नहीं बनेगा तो वर्गमूल से बाहर ही नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए 225 है, 225 किसका वर्गमूल है,
अगर हम 15 गुणे कितना करें 15 करें तो कितना हो जाता है 225 हो जाता है। 15 गुणे 15 करोगे कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अब 15 भी सेम संख्या इसका एक पेयर बन जाएगा तो यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा, यहाँ से कितना 15 बाहर आ जाएगा। इनका गुणा कर लेते हैं, 9 बचे कितना हो जाएगा 45, हाथ लागे 4 और 9 1 के 9, 9 4 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, यानी 135 इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह के सवाल पूछ दिए जाएं आप इस तरह से सॉल्व करिएगा। एक बार मैं इसको थोड़ा एकदम बच्चों वाला बेसिक तरीका बता देता हूं और मजा आ जाएगा। जरा उस तरीके को समझिएगा क्योंकि काफी बच्चे ना हैरान हो जाते हैं। 81 है, 81 को हम इस तरह से तोड़ लेते हैं एकदम बेसिक तरीके से। 8 1 कितना 9, ये 3 से कटेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा आपका 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21, 3 से काटेंगे 3 9 27 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 53 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 1 के 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 81 है, अब जहाँ पे 81 है उसकी यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 3 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 225 है तो 225 का भी हम निकाल लेते हैं इस तरह से। 225 ये आपका किससे कटेगा 5 2 7 8 9, 3 से ये आपका कितना है 225 है तो 5 2 7 7 8 9, ये 3 से आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा। छोटी छोटी संख्याओं से काट रहे हैं वरना डायरेक्ट 5 से भी काट सकते हो। इसे काटोगे 3 9 कितना हो जाता है 27, 3 सते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब ये भी 3 से कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब 5 से कटेगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा। 3 कितनी बार है 2 बार है, 5 भी क्या है 2 बार है। तो यहाँ पर इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख देंगे किसको, ये जो हमारा 225 है। अब दो सेम संख्याओं का एक एक पेयर हम बना लेते हैं। अब यहाँ से जब ये बाहर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ से भी 3 आ जाएगा, यहाँ से भी 3 आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। अब हम गुणा कर लेते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 और 27 में हम किससे गुणे 5 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 पचे 35, हाथ लागे 3 और 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13, यानी 135 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो अगर आपको करना आता रहेगा तो आप और आसानी से भी कर सकते हो। जैसे मैंने इसके पहले अभी बताया था 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को 9 गुणे 9 लिख सकते हैं। और 225 किसका था हमारा 15 गुणे कितना था 15 था। अब यहाँ से 9 बाहर आया था, यहाँ से 15 बाहर आया था, इनका हम गुणा करे थे 100 कितना आया था 135 ही आया था। अब यहाँ पर उसी तरह से 81 है, अभी इसके पहले जो मैं सवाल बताया था उसको इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो और इस तरह से दिया रहा है तो इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ये बटे में है तो बटे में अगर पूछ दिया जाए तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर √4/9 है तो √4 है तो इसे देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर √4 है तो इस तरह से रूट बनाकर 4 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख सकते हो, बटे का चिन्ह लगाकर। 9 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 लिख सकते हो, 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो और 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हो, क्योंकि 2 दूना कितना होगा 4 और 3 त्रिक का 9 होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 का एक पेयर बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा रूट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 3 का एक पेयर बन जाएगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2/3 इसका क्या होगा उत्तर होगा। अब 2 में अगर 3 से भाग दे दोगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दशमलव में आ जाएगा। 100 बटे कितना है 100 बटे आपका कितना है 25 है, तो 100 को आप क्या लिख सकते हो 100 को आप क्या लिख सकते हो 100 को आप 10 गुणे 10 लिख सकते हो और 25 को आप 5 गुणे 5 लिख सकते हो। इनका एक पेयर बन जाएगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा 10 हो जाएगा, इनका एक पेयर बनेगा रूट से बाहर आ जाएगा 5 आ जाएगा। 10/5 है और 5 1 के 5, 5 दूना 10 हो जाएगा, इसका उत्तर कितना आएगा 2 आएगा। आ रही है बातें समझ में। अब देखिए इन्हीं सवालों को आपको इस तरह से भी दे सकता है, जैसे 4/9 है तो इस तरह से आपको रूट लगाकर 4 भागे क्या दे देगा 9 दे देगा। अगर इस तरह से दे देगा तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि 4 में 9 से आप भाग दे ही नहीं पाओगे, दोगे तो दशमलव में आ जाएगा। अगर यहाँ पर 4 में अगर आप 9 से भाग दोगे तो मान लीजिए 0 कुछ भी आ गया, तब आपके लिए समस्या बन जाएगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि दशमलव वाले का पेयर बना ही नहीं पाओगे। तब हम ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 4/9 दे दिया जाए तो इसे हम इस तरह से लिख देंगे, रूट के अंतर्गत 4 लिख देंगे, बटे का चिन्ह लाएंगे, यानी भाग का मतलब बटे होता है। अब 9 से भाग देना था तो 9 लिख देंगे 4/9। अब 4/9 था तो इसको हम इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और 2 में हम क्या कर सकते हैं 3 से आराम से क्या कर सकते हैं भाग दे सकते हैं। तो इस तरह के सवाल आ जाएंगे तो इनको आप इसी तरह से हैंडल कर लीजिएगा, बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर देखिए 100 भागे कितना है 25 है,
ये तो भाग देने पे कट जाएगा, भाग देने पे कट जाएगा, तो इसको हम इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। जैसे 100 में अगर आप 25 से भाग दोगे तो 25 चौके कितना होता है, 100 होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 को आप क्या लिख सकते हो, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हो, इसका एक पेयर बन जाएगा, ये वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। अब मान लीजिए इसी प्रश्न को हम उस तरह से सॉल्व करें जैसे कितना हमारा था, 100 था भागे 25, तो बटे हम क्या कर देंगे, 25 लिख देंगे, और 100 बटे 25 है, इसको भी आप यहीं पे काट सकते हो। जैसे देखिए 25 × 25, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 आ चुका है, तो रूट के अंतर्गत कितना है, 4 है, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे कितना था, रूट कितना था आपका, यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, 100 बटे कितना था, 25 था, तो 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 × 10 लिख सकते हो, और 25 को आप 5 × 5 लिख सकते हो। यहाँ से इसका एक पेयर बनेगा, 10 बाहर आ जाएगा, यहाँ से इसका एक पेयर बनेगा, 5 बाहर आ जाएगा, 5 × 5, 5 × 10 हो जाएगा। तो इसको देखिए मैंने तीन तरीके से आपको सॉल्व करके बताया। तो जब आपको मैथ का नियम कानून पता रहेगा तो आप भी इसी तरह से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अभी आप थोड़ा सीखते हुए चलिए। अब अगर इस तरह से सवाल दे दिया जाए तो वर्गमूल कैसे निकलेगा, यहाँ पर देखिए 2 सही 14 बटे कितना है, 25 है, इसका वर्गमूल निकालने को दिया जाएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये मिश्र भिन्न में है तो सबसे पहले साधारण भिन्न में हम लोग बदलेंगे। तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50, और 50 में हम क्या कर जोड़ देंगे, 14 जोड़ देंगे। तो 50 में अगर आप कितना जोड़ोगे, 14 जोड़ोगे, तो 50 10 60 4 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो हमारा रूट के अंतर्गत ऊपर कितना आ जाएगा, 64, और नीचे बटे में कितना था, 25 था। तो 64 को आप क्या लिख सकते हो, 64 को आप 8 × 8, 8 अठाई कितना होता है, 64, 8 × 8 लिख सकते हो। 25 को आप 5 × क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। तब 8 का एक पेयर बन जाएगा, 2 सेम संख्याओं का एक पेयर बनता है, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब 5 का एक पेयर बन जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 बटे 5 इसका फाइनली क्या होगा, उत्तर होगा। अब 8 में अगर आप 5 से भाग दोगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। चलिए अगला सवाल आपको कराते हैं। अब ये 16 बटे कितना था, 25 था, इसका हो चुका है काम। अब अगला सवाल हमारा थोड़ा खतरनाक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगला सवाल हमारा है, रूट के अंतर्गत 5 का पावर 2 प्लस 12 का पावर कितना है, 2 है। जब भी इस तरह का सवाल आपको दिखाई दे तो सबसे पहले डरिएगा मत, डरेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, आप नहीं कर पाओगे, भाग जाओगे। जबकि सवाल क्या है, काफ़ी इजी है, बस ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर 5 का पावर 25 है, तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख देंगे, 25 लिख देंगे। 5 का पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है, 5 का पावर 2 का मतलब 5 × 5 होता है, तो 5 × 5 करोगे कितना आएगा, 25 आएगा। अब उसी तरह से 12 का पावर 2 है, तो 12 का पावर 2 का मतलब 12 × कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 × 12 करोगे कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना आ चुका है, 25 प्लस कितना आ चुका है, 144। अब 25 और हम क्या करेंगे, प्लस 144 को जोड़ेंगे। यहाँ पर आप इस तरह से मत करिएगा कि इस तरह से हम 25 को हम क्या लिख दें, 5 × 5 लिख दें, और प्लस 144 को हम क्या लिख दें, 12 × 12 कर दें। अब इसका एक पेयर बन जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसका एक पेयर बन जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 12। अब 12 5 कितना हो जाएगा, 17। ये उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए 5 × 12 भी करोगे तो 12 पंचे कितना होगा, 60 होगा। ये भी क्या होगा, गलत होगा। अभी हम सॉल्व करते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा ऐसे सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, 25 प्लस कितना 144 है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आपके सामने आ जाए, अगर प्लस बीच में हो और माइनस बीच में हो, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। 25 प्लस 144 कर लेंगे, तो 144 में हम क्या करेंगे, 25 जोड़ रहे हैं, तो 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 2 कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 169 आ चुका है। इसको जब हमने 25 प्लस 144 को जोड़ा, 169 आया। 169 यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 13 लिख सकते हैं। 13 × 13 करोगे 169 आएगा। इन दो सेम संख्याओं का एक पेयर बन गया, रूट से बाहर आ जाएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, 13 आएगा। जब भी इस तरह से सवाल आएंगे तो खतरनाक तरीके से आप इसी तरह से सॉल्व करिएगा। अगर आप इस तरह से सॉल्व नहीं करोगे तो गलती हो जाएगा और मारे जाओगे आप, आपका नंबर कम मिलेगा। यहाँ पे 12वां सवाल है, देखिए सारे अलग अलग टाइप के सवाल बता रहे हैं। 5 का पावर 2 है, प्लस फिर -5 है, इसका पावर 2 है। तो ऐसे सवाल देखिए किस तरह से होंगे। ऐसे सवाल हमारे जब भी पूछे जाएंगे तो हम आराम से सॉल्व करेंगे। 5 का पावर 2 का मतलब 25 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है, ये -5 का पावर 2 है, तो -5 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, -5 इंटू क्या होता है, -5 होता है। अब 5 × 5 करोगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है।
तो इसका उत्तर कितना आएगा +25। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ 25 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 25 और 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 25 और 25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए 50 को हमें तोड़ना है, तोड़ के लिखना है क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है। तो 50 कैसे टूटेगा, अब इसको मैं थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ इसे। अब यहाँ पर 50 है तो 50 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 25 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, रूट के अंतर्गत 25 गुणे कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। 50 को हम 25 गुणे 2 लिख सकते हैं, 25 दूना 50 होता है। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से 25 को हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। और गुणे 2 है तो गुणे 2 ही रहने दीजिएगा। इसका एक पेयर बनेगा, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और रूट के अंतर्गत बस 2 बच रहा है तो 5√2 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाएं आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका वर्गमूल के सरलीकरण वाले प्रश्न बन जा रहे हैं। इसका उत्तर 5√2 आया है। अब √2 का मान निकालोगे, फिर 5 से गुणा करोगे तो उसका मान और ही बेसिक से निकल कर आ जाएगा। तो यहीं तक करके छोड़ दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 50 माइनस कितना है, 25 है। ये आपका शायद आखिरी सवाल है। अगर इसको मैं आपके लिए दे दूं तो कितना मजा आ जाएगा। चलिए हम ही कर देते हैं। यहाँ पर देखिए रूट के अंतर्गत 50 माइनस 25 है तो हम 50 में से 25 घटाएंगे तो शायद 25 से आएगा। अब यहाँ पर 25 है तो 25 को हम 5 गुणे 5 लिखेंगे, इसका एक पेयर बन जाएगा तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप इसी तरह से क्या करिएगा, प्रेम भावपूर्वक से सॉल्व कर लीजिएगा। आशा करता हूँ जितने भी सवाल आपको कराए होंगे काफ़ी मज़ा आया होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे सवाल भी थे और आप कुछ ना कुछ तो जरूर ही नया सीखे होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जितना भी पढ़ाया जाए पूरा वीडियो को अंत तक देखा करिएगा। बीच में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बता दी जाती हैं जो कि आप या तो कहीं पे सुने ही नहीं रहते हो, या तो वही एक ऐसी चीज़ होती है छोटी चीज़ जो कि बड़े बड़े प्रश्नों को आपको क्या सॉल्व करा देती है। क्योंकि जो बेसिक नॉलेज होती है वो पता नहीं रहती है तो बड़े सवाल नहीं सॉल्व हो पाते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी अन्य जानकारी के साथ अन्य वीडियो में। इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।